आज की क्लास में करेंगे नेविगेशन से स्टार्ट और फिर देखते हैं कहाँ तक चलती है हमारी क्लास। नेविगेशन क्या होती है भाई? अभी तक हमने जितनी भी ऐप बनाई है फ्लटर की फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई है। हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि हम एक बटन पे क्लिक करें तो वो हमारा नेक्स्ट पेज पे लेके जाए हमें, ऐसा ही है। अभी तक हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में मल्टीपल पेजेस होंगे, हमारे पास मल्टीपल स्क्रीन होंगी जिसमें हम एक पेज से दूसरे पेज पे क्या कर रहे होंगे? नेविगेट। एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे होंगे तो इसको क्या कहते हैं? नेविगेशन कहते हैं। अच्छा, नेविगेशन हमारे पास डिफरेंट तरीके की नेविगेशन होती हैं, वो क्या होंगी अभी हम सबसे पहले बेसिक वाली देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों पे देखते रहेंगे। अच्छा, इधर हमारे पास अभी समझो एक पेज बना हुआ है। इस पेज को अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, इसकी पूरी बॉडी को क्या कर रहा हूँ? हटा देता हूँ। यहाँ पे आया, ये पूरी बॉडी समझो इसकी हट गई। ऐप बार में मैं यहाँ पे एक टाइटल में क्या दे देता हूँ? सिंपल टेक्स्ट, और टेक्स्ट का नाम रख देता हूँ, समझो ये हो गया मेरा होम पेज। सही हो गया? मतलब ये मेन पेज हो गया मेरा, जो एप्लीकेशन का मेन पेज है वो आ गया। और इसको बॉडी को भी अभी मैं फिलहाल के लिए हटा दूँ। ये एक मेरे पास क्या आ गया? होम पेज आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बटन हो, जिस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो वो किस दूसरी स्क्रीन पे लेके चले जाए। दूसरी स्क्रीन मेरी कॉन्टेक्ट अस की हो सकती है, अबाउट पेज की हो सकती है, कोई भी पेज हो सकता है। सही है? तो अभी तक तो हमने क्या किया हुआ है? सिर्फ एक पेज बना हुआ है। इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ मैं। इसका नाम क्या कर देता हूँ? होम स्क्रीन। और इसकी फाइल नेम भी क्या कर देता हूँ? यहाँ पे आगे इसको भी होम स्क्रीन कर दिया। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, अभी हम सारे फोल्डर सारी फाइल्स किसमें बना रहे हैं? लिब के फोल्डर में। अब मैं क्या करने लगा हूँ, थोड़ा थोड़ा अपना स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर अभी ये कहलाएगा नहीं, बट चीज़ों को किस तरह मैनेज करने लगे कि जो भी मेरी स्कैफोल्ड वाली क्लासेस होंगी, मतलब जो भी मेरी स्क्रीन होंगी, उसके लिए मैं क्या करूँ? एक स्क्रीन का क्या बना दूँ? फोल्डर बना दूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, फंक्शन का नाम हमेशा स्मॉल से, फाइल नेम भी हमेशा किससे होगा? फाइल या फोल्डर स्मॉल से होगा, कैपिटल से कोई भी ना बनाए। और अगर यहाँ पे आपको मतलब दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स इस तरीके से होम व्यू करके, तो आपने उस पर अंडरस्कोर यूज करना है फाइल नेमिंग में। फाइल नेम या अपना फोल्डर नेम होगा, उस पर क्या यूज करना है? अंडरस्कोर। जैसे अगर स्क्रीन अंडरस्कोर समथिंग, ठीक है? अभी तो हम स्क्रीन बना लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हमारे स्क्रीन वाले फोल्डर है ना, वो मैं किस में रखूँ? फाइल्स हैं वो किस में रखूंगा, ताकि मुझे पता हो कि यार मेरी सारी स्क्रीन्स का है स्क्रीन्स के फोल्डर में। कल को मैं अपने कस्टम विजेट्स बनाऊंगा तो उसके लिए मैं किसका फोल्डर बनाऊंगा? एक विजेट्स का फोल्डर बनाऊंगा। फिर इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखते रहेंगे। तो जिस जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर को मेंटेन करते रहेंगे, एक होता है हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि हमें स्ट्रक्चर रखना किस तरह है। अभी स्क्रीन रख रहे हैं, अभी हमारी लॉजिक यूआई सब साथ है। आगे चल के हमारी लॉजिक सेपरेट होगी, यूआई सेपरेट होगी। सही है? लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्क्रीन में मेरे पास अभी क्या आ रहा है? होम स्क्रीन। यहाँ पे मैं आके एक और स्क्रीन बना देता हूँ, जिसका मैं नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट या अबाउट अस। सही है? ये अबाउट अस हो गई। दो स्क्रीन हमने अपनी ऐप में बना दी। इसको भी मैं स्टेटलेस क्लास बना के इसको क्या देता हूँ? अबाउट। यहाँ पे आपके पास कितनी स्क्रीन आ गई? ये सारा कंटेंट हटा दिया, इसकी कोई नीड नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक ऐप बार बना हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी बॉडी में मैं एक बटन बनाऊँ, जिस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो वो किस पे लेके चले जाए? मुझे अबाउट अस की स्क्रीन पे लेके चले जाए। मतलब दो स्क्रीन, ये नहीं कि मेरी ऐप हमेशा एक ही पेज की रहे, मैं मल्टीपल पेजेस में जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले मैं बॉडी में आता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बॉडी में कॉलम के अंदर एक एलिवेटेड बटन बना लेता हूँ। सही है? यहाँ पे आए चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में आके मैंने एक बना दिया एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन को मैंने
यहाँ पे आ जाए, नेविगेट टू अबाउट, सही हो गया भाई। अच्छा ये मैं चाह रहा हूँ इस पे क्लिक करूँ तो ये कहाँ चले जाए, नेक्स्ट पेज पे चले जाए। अभी अबाउट स्क्रीन में हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, एक स्कैफोल्ड, इसके अंदर बॉडी, और बॉडी के अंदर अभी चलो बॉडी नहीं लेते, अभी हम क्या लेने, सिंपल ऐप बार। ऐप बार में मेरे पास आ गया टाइटल, टाइटल में टेक्स्ट, और इसको लिख दिया अबाउट स्क्रीन। ठीक है भाई, अबाउट पेज भी मेरा बन गया, जिसमें मैंने क्या शो कराया, सिर्फ अबाउट स्क्रीन। अब मैं होम स्क्रीन में आता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास ऑन प्रेस है ना, इस ऑन प्रेस में मुझे कुछ ऐसा कोड करना है जो कि मुझे कहाँ लेके जाएगा, डिफरेंट पेज पे। अब यहाँ पे हमारे पास पूरी एक कमांड होती है नेविगेटर डॉट पुश, और इस तरीके से हम सारी चीज़ें लिखते हैं। अब मैं थोड़ी सी सर्चिंग समझा रहा हूँ कि आपने सर्चिंग करनी किस तरह है, ये चीज़ क्लियर है। अब सारा कोड, अच्छा ये चीज़ आपको लिखनी खुद से भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉपी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जब बड़ी कमांड्स होती हैं या कोई कंप्लीट विजेट्स होते हैं, जैसा भी मैं अलर्ट डायलॉग को भी दिखाऊंगा या इन सारी चीज़ों को, तो आप उठाएं किस तरह कोड को, आपको कॉपी करके अपने पेज अपना कोड में किस तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। मैं समझो अब मुझे नेविगेशन नहीं पता फ्लटर में किस तरह होती है, सही है। मैं यहाँ पे आया इधर, और यहाँ पे मैंने सर्च किया भाई नेविगेशन इन फ्लटर, बस फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई, और भी बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं। मैं किस पे चला गया, लास्ट भी नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊं, वहां से समझ नहीं आ रहा कहीं और भी जा सकता हूं। मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, उसने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप दो रूट्स बना लें, दो रूट्स मीन्स दो स्क्रीन बना लें जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसने क्या बनाया, फर्स्ट रूट मीन्स उसकी फर्स्ट स्क्रीन है, ये उसका क्या हो गया, सेकेंड रूट। उसने दो स्क्रीन बना ली, हमारी दो स्क्रीन कौन कौन सी है, होम स्क्रीन और अबाउट अस स्क्रीन। अच्छा अब इधर आए, उसने कहा नेविगेट टू द सेकेंड रूट यूजिंग नेविगेटर डॉट पुश, फिर रिटर्न टू द फर्स्ट रूट यूजिंग, नाम से समझ आ रहा है कि आगे किस तरह जा रहा है, नेविगेटर डॉट पुश, बोल रहा है रिटर्न टू द फर्स्ट रूट यूजिंग नेविगेटर डॉट पॉप, पीछे आना है तो किससे, पॉप से। इसके अलावा भी अब यहाँ पे कुछ चीजें जो कि मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ किसकी एग्जाम्पल लिखी है, पुश की और पॉप की, सही है। अब नेविगेटर डॉट पुश की पूरी ये कमांड है, ये नजर आ रही है, ये पूरी किसकी कमांड है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। अच्छा इसकी क्या बोल रहा है, विद इन द फर्स्ट रूट विजिट, उसके ऑन प्रेस पे आप क्या कर दो, ये कमांड पेस्ट कर दो। अब मुझे नहीं पता थी ये कमांड, मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, अपने कोड में आया और इधर पेस्ट कर दी। अब ये कमांड है क्या, ये कमांड देखो भाई, नेविगेटर डॉट पुश, सही है। नेविगेटर डॉट पुश में मैंने आपको पिछली क्लास में कॉन्टेक्स्ट का बता दिया था, हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट पास किया, फिर हमारे पास मटेरियल पेज रूट होता है, ये भी एक हमारे पास क्लास है, किसके लिए, नेविगेशन के लिए यूज होती है, कि हमें अपने जो मटेरियल पेज होता है ना उसका रूट किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, बिल्डर के थ्रू, कि वो आगे जाके क्या करता है, हमारा नया पेज क्या कर देगा, बिल्ड कर देगा। क्लियर हो गया। और कॉन्टेक्स्ट के ही थ्रू हमें क्या देना है, सेकंड स्क्रीन नेम। अच्छा ये एरो फंक्शन आप सबको पता है, एरो फंक्शन किस किस को नहीं पता, सबको पता है कि अगर मुझे सिंगल लाइन में कोड करना हो तो मैं एरो फंक्शन यूज कर लूं, वरना मैं क्या कर लूं, कर्ली ब्रैकेट खोल सकता हूं, सही है। तो ये आपका एक एरो फंक्शन हुआ भाई, जिसमें आप क्या कर रहे हैं भाई, सेकंड रूट का नेम दे रहे हैं। हमारा सेकंड रूट का नेम क्या है, लॉग इन, सब बोल लो, अबाउट अस स्क्रीन, सही हो गया। मटेरियल पेज रूट में मेरे पास क्या आया, बिल्डर, और मैंने क्या रिटर्न कर दिया अपना, अबाउट अस स्क्रीन।
इसको सेव किया, इधर आया, इस पे क्लिक किया, कहाँ गया, नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया। एक चीज यहाँ नोटिस की, ये बैक का बटन क्या आ गया, खुद आ गया, हमने बनाया है। ये खुद क्यों आ गया, जब आप नेविगेटर डॉट पुश करते हो तो ये भी किस तरह चल रहा होता है, आपके पास स्टैक होता है, किस तरह रूट्स बन जाते हैं एक के ऊपर एक, सही है। अब इसके पीछे एक स्क्रीन है, वो कौन सी है, उसको पता है कि ये पुश से आया है, सही है, पुश से आया मींस पीछे इसके स्टैक में कुछ चीज मौजूद है, वो क्लियर नहीं हुई, तो इसने खुद से, ये इतना एफिशिएंट था, इसने खुद से क्या दे दिया, बैक बटन दे दिया। इसको कस्टमाइज करना है वो मैं कर सकता हूँ, सही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने एक बैक बटन दे दिया कि अगर हमें पॉप वॉप कुछ, अभी हम कुछ भी नहीं करा रहे तो हम पीछे जा सकते हैं, सही है। ये बैक बटन इसने खुद से दिया है, वो क्यों दिया है, क्योंकि पुश से है। पुश क्या करता है, पीछे के जितने भी रूट्स है उन्हें क्लियर नहीं करता, पीछे के सारे रूट्स क्या रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, उसे क्लियर नहीं करेगा। तो अगर वो पुश से आए तो मींस पीछे रूट मौजूद है, उसने हमें खुद से क्या दे दिया, एक बैक बटन दे दिया, बैक बटन की फंक्शनैलिटी दे दी। इसको रिमूव करना चाहे, हटाना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास क्या आ गया, एक बैक बटन। इस बैक बटन पे क्या हो रहा होगा, पॉप हो रहा होगा, नेविगेटर डॉट पॉप। अगर मैं खुद से करना चाहूँ, मैं एक अपना बटन बना के उस पर नेविगेटर डॉट पॉप कॉल कर सकता हूँ। अभी हम देख लेते हैं, मैं इधर आया, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, एक बटन अबाउट अस स्क्रीन में गया, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, और अबाउट अस में जाके मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको मैंने बोला मैंने कहा बैक टू होम स्क्रीन, सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सिंपल नेविगेटर पॉप, दैट्स इट, सही है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो क्या होगा, ये जो पॉप होता है ना, करंट स्टेट को क्लोज कर देता है, दैट्स इट। ये नहीं मुझे पीछे लेके नहीं जा रहा, या मुझे क्यों एक तरीके से पीछे ही लेके जा रहा है, लेकिन इसकी जो असल लॉजिक है वो क्या है, जो पॉप होगा करंट स्टेट को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। करंट स्टेट हमारा कौन सा था, अबाउट अस की स्क्रीन। अब जैसे अलर्ट डायलॉग आप लोग को मैंने पढ़ने बोला था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो अगर वो आप पढ़ते तो उसको अगर आपने क्लोज करना है, उसमें भी आप क्या करते हो, नेविगेटर डॉट पॉप। नेविगेटर डॉट पॉप क्या करता है, उस अलर्ट डायलॉग को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। मैंने इसको क्लिक किया, करंट स्टेट मेरा क्या हो गया, क्लोज हुआ, उसके पीछे जो स्टेट था मेरे पास, हम उस स्क्रीन पे आ गए, मींस बैक हो गया। यहां तक के क्लियर है, यहां तक के किसी को कोई इशू जी। नेविगेटर डॉट पॉप में रूट नहीं बताएंगे फर्स्ट पेज का, नहीं, नेविगेटर डॉट पॉप है, वो बस करंट पेज को क्या करेगा, क्लोज कर देगा, दैट्स इट। उसमें हमें कोई रूट नहीं बताना। अब उसके स्टैक में जो पीछे रूट पड़ा हुआ होगा उस पर खुद आ जाएगा, सही है। मींस अगर ये दो मोबाइल रखे हुए एक के ऊपर एक, सही है, मैंने इसको पॉप किया, ऑटोमेटिकली कौन सा आ गया, ये आ गया ना। 3 स्क्रीन होती है, इसके नीचे कोई आता ही, इसको भी पॉप करूंगा फिर ये वाला आएगा, समझे। अच्छा यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब लेट सपोज फर्स्ट पेज ही जो मेरा था ना, ये था लॉगिन पेज। इसको अभी समझ लो, ये क्या है, लॉगिन पेज है। मुझे बताओ, हमारी एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि जब मैं फेसबुक पे लॉगिन करूं, लॉगिन करने के बाद मेरे पास बैक का कुछ ऑप्शन आता है कि मैं बैक पे जाऊं तो दोबारा से लॉगिन स्क्रीन पे आ जाए। दोबारा से क्या होता है, अगर बैक करता हूं एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है, ऐसा होता है। अगर नहीं याद तो एक बार ट्राई कर लो। आप लॉगिन करते हो, सही है, लॉगिन करने के बाद जब आप फेसबुक, मतलब फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल करी एप्लीकेशन, कौन सा पेज आता है, लॉगिन पेज आता है। फर्स्ट टाइम होम स्क्रीन तो नहीं आती, आप लॉगिन कर लेते हो। अब आप जब ऐप बंद करके खोलते हो, या आप उसी स्टेट की बात कर लो, जब आप बैक करोगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी या पीछे लॉगिन पेज पे जाएगी, लॉगिन पेज पे नहीं जाती, पक्की बात है, तो नहीं जाएगी वो। बार बार ये थोड़ी बोलेगा लॉगिन कर लिया चलो बैक आ गया, दोबारा लॉगिन करके अंदर जाओ, ऐसा नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा पिछला स्टैक होता है ना, वो हम क्लियर कर देते हैं,
अच्छा वो किस तरह करते हैं, हमारे पास एक होता है पुश रिप्लेसमेंट। क्या होता है? पुश रिप्लेसमेंट। अब देखो ये पुश है ना सिंपल, मैं यहां से क्या यूज करता हूं, पुश रिप्लेसमेंट। पुश को मैंने क्या कर दिया और इसको मैं रीस्टार्ट कर लेता हूं। मैंने यहां से नेविगेट किया, बैक बटन आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रहा, सही है। अच्छा ये तो खुद से फंक्शनैलिटी नहीं दे रहा। अगर मैं इसका वो जो स्क्रीन हमारे पास दो तरीके से हम बैक कर सकते हैं, एक ऐप बार में आ रहा होता है और एक हमारा मोबाइल का अपना नीचे उसको क्या बोलते हैं, नेविगेशन पैनल जो होता है ना आपका, जिससे आप सारी एप्लीकेशन क्लोज करते हो, बैक बटन आ रहा होता है। तो ये बैक बटन वो है, ये वाला बैक बटन क्या है, वो काम करता है। मैंने बैक किया, एप्लीकेशन देखो क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब मैं ये पूरी चीजें समझा रहा हूँ, इसको समझना। मैं वापसी इसको एप्लीकेशन को खोलता हूँ, इसको रीस्टार्ट किया और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पुश, इसको रीस्टार्ट कर दिया, एप्लीकेशन चल रही है। अभी हम किससे जा रहे हैं, पुश के थ्रू जा रहे हैं। मैंने से आगे गया, बैक बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, लॉगिन पेज पे आया, मींस उसे रूट मिल रहा है। लेकिन जब हमने पुश रिप्लेसमेंट किया तो उसे पीछे का रूट मिला, नहीं मिला। ये काम हम अपना नेविगेटर डॉट पॉप करके भी कर सकते हैं। वो किस तरह, मैं होम स्क्रीन में आया, मैंने यहाँ पे एक और बटन बना लिया। अच्छा ये तो था ना हमारे पास, सही है, पुश हुआ हुआ है हमारा, इस बटन पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, पीछे जा रहे हैं। मैंने इसको क्या किया, पुश रिप्लेसमेंट। मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूं, पीछे गए, अभी बैक बटन पे क्लिक करूंगा, क्या होगा, पीछे स्टैक पे कुछ मिला ही नहीं, ब्लैक स्क्रीन आ गई। समझे मेरी बात? तो हमें ये सारी चीजें क्या करनी होती हैं, एंड मतलब पीछे का उसका स्टैक था ही नहीं, वो स्टैक क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे अगर मैं 3 स्क्रीन बनाऊं, लेट सपोज मैं क्या करूं, अभी 2 स्क्रीन बनी है ना, मैं 3 स्क्रीन बनाता हूं। पहली से मैंने किया पुश, सही है, पहली से दूसरी पे जाने के लिए मैंने क्या किया, पुश। दूसरी से तीसरी पे मैंने क्या किया, पुश रिप्लेसमेंट। और तीसरी पे मैं नेविगेटर डॉट पॉप करता हूं तो क्या होगा, कौन कौन बोल रहा है फर्स्ट पे आ जाएगी, देखो समझना, पुश रिप्लेसमेंट क्या करता है, जिस रूट से आप जा रहे होते हो उसको क्लियर कर देता है, सिर्फ उस वाले। सही हो गया। मेरे पास 3 स्क्रीन है, मैं गया फर्स्ट से सेकंड पे, किसके थ्रू, पुश के थ्रू। फिर मैं गया सेकंड से थर्ड पे, किसके थ्रू, पुश रिप्लेसमेंट के थ्रू। सही हो गया। अब मैं थर्ड पे रहते हुए करता हूं नेविगेटर डॉट पॉप, किस पे आ जाएगा, क्यों, सेकंड रूट से जो हम थर्ड पे गए वो किसके थ्रू गए, पुश रिप्लेसमेंट के थ्रू गए। अब जब आगे चले गए, हमारा सेकंड रूट सिफारिश से क्या हो गया, मिट गया। अब आप जब नेविगेटर डॉट पॉप करेंगे तो करंट स्टेट जब क्लोज होगा उसको पीछे क्या मिलेगा, फर्स्ट ही मिलेगा, क्योंकि उससे हम किसके थ्रू आए थे, पुश के थ्रू आए थे। ये चीज क्लियर हो गई सबके? तो अच्छा इसमें फिर एक होता है पुश रिप्लेसमेंट एंड रिमूव अंटिल, वो क्या होता है, उसमें आप वो प्रोवाइड कर देते हो कि किस रूट तक आपको क्लियर करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे 5 रूट हैं, एक से गया दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वहां पे होता है पुश रिप्लेसमेंट एंड रिमूव अंटिल। तो आप अगर चाहो तो पिछले सारे रूट भी क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, वो पुश रिप्लेसमेंट एंड रिमूव अंटिल होता है। ये वाला एक मैं खुद से नहीं करवा रहा, ये वाला कौन सा आप लोग खुद करोगे। सही हो गया। ये सिंपल क्या है, सारी चीजें नेविगेशन है। अगर पुश और पुश रिप्लेसमेंट समझ सही से आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे, सब में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा। अक्सर कंफ्यूजन कब होती है, अक्सर बच्चे पुश लगाते हैं, बोलते हैं बैक बटन कहां से आ गया, पुश रिप्लेसमेंट करते बोलते हैं ये नहीं आ रहा, पीछे कभी जा रहे हैं उन्हें पता नहीं होता। तो इन दो का अगर डिफरेंस क्लियर हो गया तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और इतनी कोई इसमें डिटेल चीज है नहीं। यहाँ तक की चीजें क्लियर है? अजान हो रही है।
अच्छा भाई, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब हम लोग ने क्या देखना है, एक जल्दी से एक शॉर्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं किस चीज़ की। वो लेट सपोज पिछले हमारे पास एक स्क्रीन बनी हुई थी जिसमें हमारे पास एक लिस्ट आई था। मैं डेटा मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ ताकि कल को आप 2-3 पेज की एप्लीकेशन जो अभी असाइनमेंट के लिए बनाओगे, मैं पूरा बहुत हैवी टास्क देने वाला हूँ, सही है ना। बहुत सारे दिन होंगे तो इसमें आप लोग ने सबने करना है। वो क्या है भाई, अगर मैं इधर आ जाऊँ होम स्क्रीन में, होम स्क्रीन में हम जल्दी से एक लगा लेते हैं, क्या चीज़, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं, अभी तेज तेज काम कर रहा हूँ आप यहाँ, बल्कि एक मैप बना, लिस्ट ही सही है। लिस्ट में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इन्फो, और इस लिस्ट में क्या करूँगा मैं, मल्टीपल मैप बना लेता हूँ। सही हो गया। मल्टीपल मैप किस तरह कि भाई एक मैप में मैंने क्या ले लिया, नेम बिलाल, कोर्स, समझो अभी ये क्या आ गया, एक मैप आ गया। इसी को कॉपी करके क्या करता हूँ, 3-4 और बना लेता हूँ। एक में नाम रख देते हैं ये 4 मेरे पास क्या आ गए, डेटा आ गए, सही है। मुझे यहाँ पे आके क्या करना है, इसको रेंडर कराना है। सबसे पहले मैं आइटम काउंट दे देता हूँ, किसकी लेन, स्टूडेंट इन्फो डॉट, यहाँ कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, और दूसरा इंडेक्स आ गया। रिटर्न कर दिया मैंने लिस्ट टाइप। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, और इधर आके मैंने लिस्ट स्टाइल में क्या दे दिया, एक सिर्फ टाइटल दे रहा हूँ। किस तरह दूंगा टाइटल, ये मेरा मैप बना हुआ है, स्टूडेंट इन्फो की लिस्ट के अंदर मेरे पास मैप्स है। किस तरह दूंगा मैं टाइटल, स्टूडेंट इन्फो इंडेक्स, किस तरह, डॉट, सही हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, सबके नाम आ गए मेरे पास। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ होम पेज, और अल्लाह भला करे आपका, यहाँ पे कलर दे देता हूँ, टाइल कलर, कलर्स डॉट ग्रे। सही हो गया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इस लिस्ट टाइल पे क्लिक करूं ना तो इस स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा मुझे शो हो जाए। सही है, इधर तो इसका सिर्फ नाम शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसका जो भी कंप्लीट डिटेल है, अभी हमने कोई इतनी डिटेल नहीं बनाई, सिर्फ सेक्शन और नेम किया है, तो इसका पूरा एक डिटेल पेज खुल जाए। जैसे फूड पांडा में होता है, एक वार होता है रेस्टोरेंट का कार्ड, या किसी भी एप्लीकेशन में, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो उस रेस्टोरेंट की सारे मेन्यू मेरे पास शो हो जाते हैं। तो अभी उसको सपोज करते हैं, सोच लो कि ये 4 मेरे पास क्या है, टाइटल है, इस पे मैं क्लिक करूँ किसी एक पे भी, तो उसका क्या खुल जाए, सारा डेटा मेरे पास आ जाए। किस तरीके से आएगा, जेस्चर डायरेक्टर से नहीं, नीचे शो ना हो, नेक्स्ट पेज खुले और उस पे सारा डेटा मैं किस तरीके से भेजूंगा, रिटर्न पुश करेंगे हम, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, पुश नहीं करते तो कैसे होगा जी।
ये तो हमें पता है। लिस्ट स्टाइल का भी कुछ होगा ऑन टैप, नहीं होगा तो हम जेस्चर डिटेक्टर लगा देंगे। मैं बोल रहा हूँ डेटा आगे कैसे भेजूंगा, उसको कैसे पता है इस गरीब पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ये मेरे पास आया अबाउट अस स्क्रीन, इस पे भी मुझे नेविगेट कराना है। लेट सपोज इसमें मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। उसकी टाइप क्या होगी, इसको मुझे देखो आगे वाले पेज को ना, जो नेक्स्ट पेज है उसको मुझे कुछ डेटा पास करना है। वो जो डेटा पास करना है वो क्या होगा, मैप ही होगा ना। मैं सबों का डेटा तो नहीं भेजूंगा, ये जो सबका ले लो, सारों का शो करा देना। एक काम करो, सही है, मैं क्या करूंगा, जिस पे भेजे उसी का डेटा जाएगा। तो हर एक इंडेक्स पे डेटा क्या है, मैप है। मैं यहाँ पे आके क्या बना लूं, मैप, क्या नाम दे दूं, स्टूडेंट डेटा, और इसको क्या ऐड कर दूं, कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दूं। यहाँ पे आते वक्त जब ये नेविगेशन होगी मेरे पास होम स्क्रीन में, कहाँ गई नेविगेशन, अच्छा हमने उड़ाई दी थी। समझो मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। बॉडी आ गया और इस, बल्कि इस पे तो हमें इसका काम ही नहीं है ना, हमें तो स्पेसिफिक विजेट्स पे करना है। सॉरी याद आया, ये हमारे पास स्पेसिफिक विजेट है, सही है, लिस्ट स्टाइल है, ये कंटेनर है। मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट स्टाइल पे मैंने होवर किया, होवर करने के बाद मैं इधर देखता हूँ कुछ मेरे पास मौजूद है नहीं है, ये ऑन टैप खुद दे रहा है मुझे, सही है। तो पहले हम देख लेंगे, हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, जेस्चर डिटेक्टर या हमने दूसरी जेस्चर की वो लगा दी है। यहाँ पे मैं आया, मैंने क्या दे दिया, ऑन टैप आ गया। अब इस ऑन टैप में मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, नेविगेट करवाना है किस स्क्रीन पे, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज रूट कॉन्टेक्स्ट, स्क्रीन नेम क्या था, अबाउट अस स्क्रीन। अब जब अबाउट अस स्क्रीन आई ना, इसने मुझे क्या बोला, भाई स्टूडेंट डेटा पास करो, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड क्या बनाया, रिक्वायर्ड पैरामीटर बनाया। अब स्टूडेंट डेटा जिस पे क्लिक करेंगे उसका स्टूडेंट डेटा क्या होना चाहिए, आगे पास होना चाहिए। यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा मुझे, स्टूडेंट इन्फो, और जिस इंडेक्स पे होगा उस इंडेक्स का क्या ले जाएगा, वो डेटा आगे। ये चीज क्लियर हो गई सबकी, किस किस के नहीं हुई वो बता दें मुझे। एक के नहीं हुई, अच्छी बात है, इन्होंने हैंड रेस किया है, वरना नहीं करते हैंड रेस। और किस किस के नहीं हुई, पीछे से एक सही है। देखो लाजमी नहीं है सबके क्लियर हो जाए, जिसके ना हो ना मुझे बताए, वरना मुझे तो यही होगा ना, सबके क्लियर हो गई मैं आगे निकल जाऊंगा। अगर स्टूडेंट डेटा नहीं है तो आप ये बताओ यहाँ तक के क्लियर है आपको, ये तो वही वाली कमांड है ना, नेविगेटर डॉट पुश। इससे वो जो अभी हमने पहले कॉपी नहीं की थी कमांड, ये वही वाली, इस कमांड के थ्रू हम किस पे जाएंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे, नेविगेटर डॉट पुश। ये तो वो कमांड है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। अब हम यहाँ पे दूसरी स्क्रीन का क्या देते हैं, नेम, उस क्लास को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अब मैंने क्योंकि उस क्लास में एक रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर रखा है जो कि क्या है, स्टूडेंट डेटा, कि मैं बोल रहा हूँ इस स्क्रीन पर जब तक ना है, जब तक इसको क्या नहीं मिल जाए, स्टूडेंट डेटा में पास नहीं कर दूँ। ये चीज क्लियर है। तो अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ होता तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाती, ऐसा ही है। यहाँ पे अगर मैं ये कंस्ट्रक्टर हटा दूँ, ये कंस्ट्रक्टर अभी मैंने हटा दिया, यहाँ पे एरर आएगा, नहीं आएगा। ये चीज पूरी क्लियर है। ऐसा ही मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा, सब पे क्या खुलेगा, सेम पेज खुलेगा, अबाउट स्क्रीन, सही है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इधर आया,
मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ना 3 टैग्स नजर आ जाए, जिसमें एक में क्या लिखा हुआ हो, नेम, दूसरे में, बल्कि इसको पहले स्टाइलिंग दे दें थोड़ी सी ताकि सब पे अप्लाई नहीं करनी है। टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज आ जाएगा 30। मैंने कहा एक में नेम आ जाए, एक में कोर्स आ जाए, दूसरे में सेक्शन आ जाए। सही है कि अगर मैं इधर क्लिक करूँ ना, इधर जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उस स्टूडेंट का नेम है, उस स्टूडेंट का कोर्स है, उस स्टूडेंट का क्या है, सेक्शन है, जो कि मेरे पास यहाँ पे डेटा में पिछली क्लास में मौजूद है ये। लेकिन अभी मैं सब पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो मुझे कोई वेरिएबल चाहिए होगा ना। सर ये जो बटन लगा, ये जो आपने वो लगाया है ऑन क्लिक का फंक्शन, ये पूरे विजेट पे लगाया है या बटन पे लगाया है? ये लिस्ट स्टाइल पे लगा है। देखो तुम बहुत एंड में आते हो, पूरा कोर्स निकल जाता है, तुम फिर आते हो। लिस्ट स्टाइल पे लगा हुआ है ऑन टैब, जितनी भी लिस्ट स्टाइल रिटर्न हो रही है सब पे वो ऑन टैब चलेगा। सही है, हमें अलग अलग नहीं लगाना, हम ये थोड़ी करेंगे कि 6 हो तो 6 के अलग अलग हम ऑन प्रेस लगाएं। तो अब ये तो सब पे अप्लाई हो गया। अब हमें डायनेमिक किस तरह करना है, डेटा के थ्रू। हम ये थोड़ी होगा कि सबके अलग अलग पेज बनाएंगे, हमारा एक एक पेज बन गया दोनों के। अब हमें इससे डेटा की बेसिस पे खेल रहे हैं। तो मैंने क्लिक किया, सब पे नेम कोर्स सेक्शन, नेम कोर्स सेक्शन आ रहे हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं कि भाई वहां पे वो नेम शो, तो मुझे ऑब्वियसली ये चीज किसके थ्रू शो करानी होगी, किसी वेरिएबल के थ्रू। अभी हार्ड कोड डेटा, तो मैं यहाँ पे वो वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं बोलूँ जब क्लास कॉल हो, जब भी डेटा मुझे क्या हो मिल जाए। उसकी टाइप क्या थी, मैप थी, उस पूरे डेटा की टाइप मैप थी। मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे आगे क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब जब ऐड किया ना, जब कॉल किया इसको, इसने शिकायत कर दी कि भाई एक चीज रिक्वायर्ड है वो आप दे नहीं रहे हो। अब वो हम किस तरह देंगे, मैंने कहा स्टूडेंट डेटा में क्या पास कर दूं, जो स्टूडेंट इंडेक्स से, मतलब स्टूडेंट इन्फो की लिस्ट है उसमें से स्टूडेंट इंडेक्स दे दूं। मींस इस वाले पे क्लिक करूंगा तो इसका इंडेक्स हो जाएगा, बिलाल पे क्लिक करूंगा बिलाल का इंडेक्स की जो भी मैप होगा वो पूरा पास हो जाएगा। उजैफा पे क्लिक करूंगा, उजैफा का इंडेक्स होगा 1, ये 1 इंडेक्स पे ही है ना, इसका पूरा डेटा क्या हो जाएगा, आगे पास हो जाएगा। अब ये डेटा, इसको जब भी मैं क्लिक करूंगा ना डेटा मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है, सिर्फ मुझे ये डेटा शो कराना है। वो किस तरह, मैं बोलूंगा क्या था मेरे पास, स्टूडेंट डेटा और की आ जाएगी क्या, इसी तरह कोर्स की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी ठीक है। मैंने किया बिलाल, बिलाल का डेटा निकल गया, आगे पास हो गया। मैं इधर आया उजैफा, उजैफा का डेटा पास हो गया। तो इस तरीके से मेरा काम डायनेमिक हो गया। व्हाट्सएप पे इसी तरह होता है, जिसके नेम पे क्लिक करते हैं उसी की चैट खुलती है, या बोलते हैं नहीं यार इसके नेम पे क्लिक करो, सारे की चैट यहीं देख लेना आज, बाकी कल आगे दूसरे पे देखना, उसकी भी वहां पे देख लेना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही है ना, तरीके से काम होगा। तो यहाँ पे आप लोग ने क्या करना है, डेटा सही से पास करोगे। कहीं डेटा उल्टा पास कर दिया तो मैसेज किसी और को सेंड कर रहे होगे, जा किसी और के पास रहा होगा, और वहां पे आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। मैं जो ये सारी चीजें जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, सब मैं असाइनमेंट में देने वाला हूँ। और ये तरीके का पूरा डेटा आप बनाएंगे, पूरा लिस्ट मैप में अलग फाइल में रखेंगे, उस डेटा की बेसिस पे पूरी आप एप्लीकेशन बना रहे होगे। क्लियर हो गया।